नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। टूलकिट केस में गिरफ्तार 21 साल की दिशा रवि को लेकर देश में काफी हो हल्ला हो रहा है। कोई दिशा की गिरफ्तारी को देश में आपातकाल कह रहा है तो कोई इसे देश को तोड़ने की खालिस्तानी साजिश बता रहा है। क्या दिशा किसान आंदोलन के बहाने देश के खिलाफ रचे जा रहे बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी? आखिर टूलकिट से देश के विरुद्ध कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा था? दिशा और ग्रेटा थनबर्ग के बीच टूलकिट को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। चलिए हमारे खास पेशकश में आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस की पड़ताल से कैसे खुल रही है देसी आंदोलन में विदेशी षड्यंत्र की परतें। स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट 3 फरवरी को अपलोड किया था, जो बाद में डिलीट कर दिया गया। उसी रात दोनों के बीच चैट हुई। 9:23 पर यह चैट हुई और अब सबके सामने आ चुकी है। कैसे दिशा इस टूलकिट के शेयर करने के बाद घबरा गई थी? क्या दिशा समझ गई थी कि अब वो बेनकाब हो गई है? उनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है। सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात खराब होने लगे हैं। लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा। ये ग्रेटा के ट्वीट करने के बाद दोनों के बीच हुई बातचीत है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे टूलकिट शेयर करने के बाद दिशा घबरा गई थी। उसे अंदाजा था कि टूलकिट देश विरोधी है और इसके जगजाहिर होने से उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साजिश बेपर्दा हो चुकी थी। क्या यूं कहें कि अब काफी देर हो चुकी थी। विदेशी साजिश का राज खुल चुका था। ग्रेटा के ट्वीट के बाद भारत सरकार ने किसान आंदोलन को अंदरूनी मामला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी और फिर एक के बाद एक भारतीय हस्तियों ने भी देश की एकता के पक्ष में ट्वीट किए थे। ग्रेटा और रिहाना के ट्वीट पर सरकार ने साफ शब्दों में विदेशी ताकतों को चेता दिया था कि भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई और राज बाहर आ रहे हैं। जांच में देश के खिलाफ बुने जा रहे चक्रव्यूह के नए किरदार का खुलासा हुआ है। इस नए किरदार का नाम पीटर फेड्रिक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फेड्रिक इस पूरे टूलकिट मामले का मास्टरमाइंड है। अब दिल्ली पुलिस इस साजिश की तह तक जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंदुस्तान की सरजमी का इस्तेमाल देश के दुश्मन कैसे और किसके जरिए कर रही है। टूलकिट कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जूम को चिट्ठी लिखी। मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में जूम से जानकारी मांगी गई है। टूलकिट कांड में ये बात सामने आई थी कि 11 और 22 जनवरी को निकिता जैकब, दिशा रवि, शांतनु समेत कई लोगों ने जूम प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की थी। जूम प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की थी जिसमें किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की बात हुई थी। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस ने एक किरदार का खुलासा किया है। इस नए किरदार का नाम पीटर फेड्रिक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फेड्रिक इस पूरे टूलकिट मामले का मास्टरमाइंड है। जिस टूलकिट को लेकर विवाद चल रहा है उसका नाम ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी रखा गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पीटर फेड्रिक साल 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। पीटर फेड्रिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फेड्रिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। पुलिस के मुताबिक पीटर फेड्रिक बताता था कि सोशल मीडिया पर किसे टैग करना है, क्या हैशटैग करना है और किस पोस्ट को ट्रेंड करवाना है। पीटर फेड्रिक खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह ISI के लिए भी काम कर चुका है। यानी ये साजिश गहरी थी। किसान तो जरिया थे, देश को तोड़ने और बदनाम करने में कई लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। टूलकिट मामले में अब सियासत ने नई दिशा पकड़ ली है। बयानों की बयार बह रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। नहीं, खोद खोद के निकालने चाहिए ऐसे सारे लोग। जोड़े नहीं जा रहे, जो सच्चाई होगी वही सामने आऊंगी, जुड़े हुए नहीं। अगर हम कोई भी कुछ बोलता है तो वो देशद्रोही है। सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के बढ़ते हमले के बीच सत्ता पक्ष भी जवाबदेही में जुटा है। बीजेपी ने कहा कि टूलकिट से जो षड्यंत्र रचा वो अब सामने आ गया है। दिशा रवि मामले में और भी लिंक्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि षड्यंत्र की सच्चाई को खोद कर बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोग जो देश के खिलाफ विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो विदेशियों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, उन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। नहीं, खोद खोद के निकालने चाहिए ऐसे सारे लोग जो देश के खिलाफ विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं और विदेशियों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। विरोध करने का मैं एतराज़ नहीं करता हूँ, विरोध करने का अधिकार है, प्रजातंत्र है,
कोई भी आदमी किसी भी मुद्दे पर विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए अगर वो विदेशियों के साथ सांठगांठ करता है तो उसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी सीधे सीधे कह दिया कि दिशा का नाम खालिस्तान से जोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उनका खालिस्तानी कनेक्शन युवा हो या बुजुर्ग हो तो क्या उन्हें क्राइम या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी करने का अधिकार मिल जाता है? जोड़े नहीं जा रहे, जो सच्चाई होगी वही सामने आऊगी, जुड़े हुए ने। और ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ, ਯੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 올ਡ ਏਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हालांकि दिशा के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अब देश चुप नहीं बैठेगा। एक दिशा को गिरफ्तार करोगे तो और दिशा खड़ी हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई सही ढंग से हो और सच्चाई सबके सामने आए। हम देशद्रोही नहीं हैं। लोग अब उनकी समझ है हर चीज में, क्या गलत है क्या सही है, क्या हो रहा है, और सबको दबाया नहीं जा सकता है। आप कोशिश करेंगे, कोई ना कोई उभर के फिर से आएगा और फिर से कोई चीज करेगा। पूरा देश आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी कुछ बोलता है तो वो देशद्रोही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई है करिए, जरूर करिए, पर सबूत सामने आने चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसमें भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा टूटता जा रहा है। काबिले गौर है कि मौजूदा दौर में टूलकिट किसी भी बड़े आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और आरोप ये है कि साजिश के तहत इसी तरह की एक टूलकिट किसान आंदोलन के लिए भी तैयार की गई और 26 जनवरी की हिंसा का घटनाक्रम भी इससे मेल खाता है। ऐसे में पुलिस इसे एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश मानकर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हालांकि कानून अपनी कार्रवाई में लगा है और सियासतदान अपनी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि पर ट्वीट के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार विवादों में हैं। पहले ट्विटर ने उनका ट्वीट हटा दिया और अब विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग होने लगी। देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। यूं तो बयान बहादुर अनिल विज का विवादों से पुराना नाता है। कई बार अपने बयानों को लेकर विज विवादों में घिरे हैं। इस बार अनिल विज का एक ट्वीट विवाद की वजह बना है। अनिल विज ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, कि देशद्रोह का बीज जहां कहीं भी हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों का विरोध करना अपराध है। प्रजातंत्र है और किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ सांठगांठ करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। विज के इस ट्वीट के बाद ही बवाल मच गया। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने उन्हें जर्मन उपयोगकर्ता से मिली शिकायत के आधार पर नोटिस थमा दिया। यही नहीं, ट्विटर ने पहले अनिल विज का ट्वीट हटा दिया, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। ट्विटर ने कुछ देर बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, ट्वीट को लेकर जांच की गई, लेकिन उसमें जर्मन कानून के तहत कोई हटाने वाली सामग्री नहीं है। इस वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो देश विरोधी गैंग है, मुझे लगता है कि इन्होंने ही ट्विटर को कंप्लेंट की होगी, लेकिन ट्विटर की मुझे मेल आई है कि हमने कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और आपके ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको रिमूव करें। विज के इसी ट्वीट के बाद उनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के बावजूद अनिल विज अपने बयान पर कायम है।
विज की माने तो ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जितनी जल्दी लगाम लगाई जाए उतना सही है। देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना कोई अपराध है। हम प्रजातांत्रिक देश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ करना देशद्रोह के दायरे में आता है। आपको बता दें कि दिशा रवि पर आरोप है कि उसने टूल किट एडिट कर इसे ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किया था और जब उसका षड्यंत्र सार्वजनिक हो गया तो उसने ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट रिमूव करने को कहा। फिलहाल दिल्ली की कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिशा के साथ साजिश में शामिल निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि टूल किट है क्या चीज। डिजिटल हथियार जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर आंदोलन को हवा देने के लिए होता है। पहली बार अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान इसका नाम सामने आया था। इसके जरिए किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाता है। इसमें आंदोलन में शामिल होने के तरीकों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है। दिशा मामले में सरकार और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस टूल किट को ग्रेटा ने शेयर किया उसे दिशा ने एडिट किया और उसमें आपत्तिजनक कंटेंट था जो देश के खिलाफ था। हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।